हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 21वें एपिसोड को संबोधित करेंगे। ये रेडियो कार्यक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका के हाल ही में संपन्न यात्रा के बाद होने जा रहा है, जहां पर पीएम ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया था। इस संवाद में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों का जिक्र होने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 4 दिवसीय अपनी अमेरिका यात्रा के बाद वो आज स्वदेश लौटेंगे। वो आज सुबह 11:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। पीएम मोदी बुधवार को 4 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका रवाना हुए थे। अमेरिका और बाकी कई देश यूएन में भारत को स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन कर रहे हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी का विस्तार और उसमें एक स्थायी सीट पाना भारत की शीर्ष प्राथमिकता है। विदेश सचिव ने कहा कि भारत की भावनाओं को साझा करने वाले कई देशों द्वारा उनकी उम्मीदवारी को समर्थन मिला है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एयरफोर्स श्रीनगर में डल झील के ऊपर एयर शो किया गया। 13 साल बाद ये पहला मौका है जब घाटी में एयर शो का आयोजन किया जा रहा है। वायुसेना ने सीमा पर एयर शो कर पाक को कड़ा संदेश दिया है। पंजाब में चन्नी कैबिनेट का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आज होगा। शाम को 4:30 बजे सभी मंत्री शपथ लेंगे। इससे पहले सीएम के अलावा डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी शपथ ले चुके हैं। बता दें कि इस नए कैबिनेट में कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी 5 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है। इसके अलावा 8 मंत्री वापसी कर गए हैं। नए कैबिनेट में 7 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे। देश में एक दिन में कोरोना के 28,143 नए केस सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3,36,51,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं 258 नई मौत से अब तक 4,46,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 25,984 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3,28,94,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 2,96,000 पहुंच गई है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एयरफोर्स श्रीनगर में डल झील के ऊपर एयर शो किया जा रहा है। 13 साल बाद ये पहला मौका है जब घाटी में एयर शो हुआ। वायुसेना ने सीमा पर एयर शो कर पाक को कड़ा संदेश दिया। पंजाब में चन्नी कैबिनेट का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आज होगा। शाम को 4:30 बजे सभी मंत्री शपथ लेंगे। इसके पहले सीएम के अलावा डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी शपथ ले चुके हैं। बता दें कि इस नए कैबिनेट में कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी 5 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है। इसके अलावा 8 मंत्री वापसी कर गए हैं। नए कैबिनेट में 7 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे। अमेरिका और बाकी कई देश यूएन में भारत को स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन कर रहे हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी का विस्तार और उसमें एक स्थायी सीट पाना भारत की शीर्ष प्राथमिकता है। विदेश सचिव ने कहा कि भारत की भावनाओं को साझा करने वाले कई देशों द्वारा उसकी उम्मीदवारी को समर्थन मिला है। कांग्रेस हाईकमान पंजाब के बाद राजस्थान में सरकार और संगठन में बदलाव की तैयारी में है। इस वजह से दिल्ली से जयपुर तक सियासी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में बदलाव का खाका तैयार करने के लिए बैठकें चल रही हैं। सचिन पायलट, राहुल और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं से मिल चुके हैं। इन मुलाकातों को राजस्थान में बदलाव से पहले की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। देश में एक दिन में कोरोना के 28,143 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3,36,51,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं 258 नई मौत से अब तक 4,46,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 25,984 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3,28,94,000 को पार कर चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 2,96,000 पर पहुंच गई है। अमेरिका की 4 दिवसीय यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत लौटे। मोदी ने अमेरिका में अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन और क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसके साथ ही अफगानिस्तान, आतंकवाद और वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा की। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि बारिश के बाद बिहार और पूरब के हिस्सों में छठ का महापर्व मनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि छठ पूजा को देखते हुए नदियों के किनारे घाटों की सफाई और मरम्मत की तैयारी शुरू कर दी। बारिश की शुरुआत होती है तो गुजरात में जल जीलनी एकादशी मनाते हैं। इसका उद्देश्य जल के एक एक बूंद को अपने में समेटना है।
नदियों के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ कहा गया है कि नदियां अपना जल खुद नहीं पीती बल्कि परोपकार के लिए देती हैं और तभी हम उन्हें मां कहते हैं। पीएम ने आगे कहा कि नदियों के पानी की सफाई और नदियों को प्रदूषण मुक्त करने का काम सबके प्रयास से संभव हो पाएगा। नमामि गंगे की सफलता में जन जन का योगदान है। 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके प्रतिनिधि आज दिल्ली के विज्ञान भवन में नक्सलवाद पर होने वाली एक बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही है। इस बैठक में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल के सीएम या प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल लाए गए कृषि कानून के खिलाफ किसान 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए किसानों ने कल 27 सितंबर को भारत बंद करने का ऐलान किया है। ये बंद संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में होगा। आंदोलन कल सुबह 6 बजे से होगा, जो कि शाम 4 बजे तक जारी रहेगा, जिसको विपक्षी दलों समेत बैंक यूनियन ने भी समर्थन दिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एयरफोर्स श्रीनगर में डल झील के ऊपर एयर शो कर रही है। 13 साल बाद ये पहला मौका है जब घाटी में एयर शो हुआ है। वायुसेना ने सीमा पर एयर शो कर पाक को कड़ा संदेश दिया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। पुलिस सुरक्षा बल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इलाके में 2 से 3 आतंकी घिरे होने की खबर है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आज अनुराग ठाकुर ने जोजिला टनल के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान अनुराग ने कहा कि श्रीनगर से कारगिल और लेह को जोड़ने के लिए जोजिला टनल का बहुत ही महत्व है। राष्ट्रहित, राष्ट्रीय सुरक्षा और 12 महीने क्षेत्र को जोड़ने के लिए ये टनल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस पर तेजी से काम जारी है। पंजाब कैबिनेट के नए मंत्रियों की लिस्ट फाइनल हो गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीब 5 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है। वहीं नई कैबिनेट में 7 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने गवर्नर बीएल पुरोहित से मुलाकात की। पंजाब में चन्नी कैबिनेट का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आज होगा। शाम को 4:30 बजे सभी मंत्री शपथ लेंगे। इससे पहले सीएम के अलावा डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी शपथ ले चुके हैं। बता दें कि इस नई कैबिनेट में कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी 5 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है। इसके अलावा 8 मंत्री वापसी कर गए हैं। नए कैबिनेट में 7 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे। कांग्रेस हाईकमान पंजाब के बाद राजस्थान में सरकार और संगठन में बदलाव की तैयारी में है। इस वजह से दिल्ली से जयपुर तक सियासी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में बदलाव का खाका तैयार करने के लिए बैठकें चल रही हैं। वहीं सचिन पायलट, राहुल और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं से मिल चुके हैं। इन मुलाकातों को राजस्थान में बदलाव से पहले की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश में चक्रवात को लेकर अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा के गोपालपुर और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तटों के बीच से आज गुलाब चक्रवात के गुजरने की आशंका है और इसी के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों के लिए उत्तर तटीय जिलों में एनडीआरएफ के 3 और एसडीआरएफ के 1 दल को तैनात किया गया है। आईपीएल 2021 फेज 2 में पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को करीबी मुकाबले में 5 रन से हराया है। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 125 रन बनाए। वहीं छोटे टारगेट का पीछा करते हुए हैदराबाद 120 रन ही बना सके। आईपीएल में सुपर संडे में आज डबल धमाका देखने को मिलेगा। कोलकाता और चेन्नई के बीच आज दिन का पहला मैच खेला जाएगा। मैच दोपहर 3:30 बजे अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरा मैच मुंबई और बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। मैच दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 22 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 47 लाख 57 हजार के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 20 करोड़ 88 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 86 लाख पर पहुंच चुके हैं। केरल में एक दिन में 16,671 नए केस से आंकड़ा 46 लाख 13 हजार के पार पहुंच चुका है। वहीं 120 मौत से अब तक 24,438 मरीजों की मौत हो चुकी है। 14,242 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 44 लाख 30 हजार के पार पहुंच चुकी है। वहीं राज्य में 1,65,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज महासमुंद के दौरे पर रहेंगे। सीएम आज कुर्मी क्षत्रिय समाज के महाधिवेशन में शामिल होंगे। इसके साथ ही समाज प्रमुखों के साथ मुलाकात कर चर्चा भी करेंगे। अपनी ही सरकार में कोरबा के कांग्रेसी खुद को उपेक्षित मानने लगे हैं। दरअसल कोरबा जिला पुलिस ने गुंडे बदमाशों की एक लिस्ट जारी की है। लिस्ट में कांग्रेसी नेता एवं इंटक के जिला अध्यक्ष विकास सिंह सहित कई कार्यकर्ताओं के नाम भी शामिल हैं, जिसको लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक रखी गई है। कांग्रेसी ने एक निंदा प्रस्ताव भी पारित किया है।
छत्तीसगढ़ पीसीसी ने सभी विधानसभा में बूथ कमेटी पुनर्गठन का काम दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को दिए हैं। कमेटी गठन का काम पूरा होने के बाद सभी पदाधिकारी को जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपने फ्रंटलाइन ऑर्गेनाइजेशन में नियुक्तियों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब पार्टी के मोर्चा, संगठन, प्रकोष्ठ और विभागों में नई नियुक्ति से पहले जिला कांग्रेस कमेटी से सहमति और प्रदेश कांग्रेस कमेटी से अनुमति लेनी अनिवार्य हो गई है। बिना सहमति और अनुमति की जाने वाली नियुक्तियां अमान्य होंगी। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में कांग्रेस ने टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इसके साथ ही कलेक्टर सुभाष कुमार को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। रायपुर में कोरोना संक्रमण कम होने के कारण कलेक्टर ने कर्मचारियों को संलग्नीकरण समाप्त करने का आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक बूथ लेवल अधिकारियों को छोड़कर कोरोना के अनुषंगिक कार्यों में संलग्न सभी अधिकारियों कर्मचारियों का संलग्नीकरण समाप्त कर दिया गया है। पखांजूर के बिचवाड़ा गांव में पुलिया नहीं होने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुलिया नहीं होने से परिजनों को बच्चों को कंधे पर बैठाकर नाला पार करना पड़ता है ताकि बच्चे स्कूल जा सके। वही मामले को लेकर विधायक अनूप ने पुल निर्माण करने का आश्वासन दिया है। ग्वालियर चंबल संभाग के किसान बाढ़ के बाद अब खाद की कमी को लेकर काफी परेशान हैं। नवरात्र के दौरान रबी की बोवनी चालू होगी और ऐसे में किसानों को खाद की कमी की चिंता सताने लगी है। वितरण व्यवस्था ठप होने से किसानों को अपने गांव से काफी दूर आकर विपणन संघ के गोदामों में से डीएपी लेना पड़ रहा है। जांजगीर चांपा के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10,500 का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी ने 4 जनवरी 2021 को 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। बालाघाट के लांजी तहसील कार्यालय से सरकारी पैसा निकालने के मामले में नायब नाजीर समेत 16 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक तहसील कार्यालय में पदस्थ नायब नाजीर साकेत वानखेड़े समेत 16 पर फर्जी हस्ताक्षर कर सरकारी खाते से 5,80,000 रुपए निकालने का आरोप है। कांकेर जिले के पखांजूर में स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्ट अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि अधिकारी ने अस्पताल में जनरेटर लगाने के नाम पर 30 लाख रुपए निकाले थे, लेकिन जनरेटर लगा नहीं। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश भी अब जारी है। होशंगाबाद के पिपरिया खुर्द गांव में जादू टोने की शक में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी गई। मामले में केसला पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों की हत्या धारदार हथियार से हमला कर की गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। बैतूल के कुजवा में भारी बारिश के चलते एक कच्चा मकान ढह गया, जिससे 2 महिलाओं की मौत हुई है। घटना 3 दिन पुरानी बताई जा रही है। मकान गाँव के बाहर बना हुआ था। जब वैक्सीन लगवाने के लिए स्वास्थ्य टीम मौके पर पहुंची तो इस घटना के बारे में जानकारी लिखी, जिसके बाद टीम ने पुलिस को सूचना दी। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आरोपी वाहन चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना जावलपुर गांव के पास हुई। बलरामपुर के कालिकापुर गांव में यात्रियों को लेकर जा रही एक ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर कुएं में गिर गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है। वहीं हादसे के बाद से ऑटो ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। कटनी जिले के रंगनाथ थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर के क्लिनिक पर देर रात 12 नकाबपोश बदमाशों ने तोड़फोड़ की और डॉक्टर और स्टाफ नर्स पर हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची रंगनाथ पुलिस ने अज्ञात नकाबपोश बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। कटनी में बिजली कनेक्शन काटने गई टीम पर धक्का मुक्की करने का मामला सामने आया। विद्युत विभाग की टीम एक युवक का बिल बकाया होने के कारण बिजली का कनेक्शन काटने गई थी, जहां पर युवक ने हंगामा करना शुरू कर दिया और विद्युत कर्मियों से धक्का मुक्की भी की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला कोतवाली थाना इलाके का है। कटनी पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर पैसे निकालने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को सागर से गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उनके पास से 18 एटीएम कार्ड, 20,000 कैश और एक कार जब्त किया गया। आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश के थानों में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। कबीरधाम जिले के कोठार गांव में 15 से अधिक बंदरों की हत्या के मामले में शामिल 3 ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से 8 अक्टूबर तक रिमांड पर भेजकर जेल भेज दिया गया है। बंदरों को मारने में उपयोग किए गए सभी आवश्यक सामान को भी जब्त कर लिया गया। कबीरधाम के तर्रेगांव थाना अंतर्गत महिला से घर में घुसकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने पूरी घटना अपने पति को बताई, जिसके बाद तर्रेगांव थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई, जिसके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वहीं मामले की जांच जारी है।
ग्वालियर के थाटेपुर में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया, जिसकी शिकायत पीड़िता के परिजन से थाने में की गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने नाबालिग का अपहरण किया और 7 दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बैतूल की एक युवती मजदूरी करने के लिए केरल गई हुई थी, जहां पर ठेकेदार ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद युवती भागकर अपने घर वापस आ गई। लेकिन अब ठेकेदार ने भी युवती के गांव आकर डेरा डाल दिया है। 2 लाख रुपए की मांग कर रहा है, जिसकी शिकायत युवती के परिजनों ने थाने में दर्ज करवाई है। सीहोर में इन दोनों एक फेसबुक मैसेज लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल पार्वती लोधी नाम के एक शख्स ने अपने फेसबुक पेज पर देसी कट्टा, रिवॉल्वर और कारतूस बेचने का विज्ञापन दिया है। इसके साथ ही अपना कॉलिंग नंबर भी शेयर किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायपुर में विधानसभा चौक के पास नकली शराब बनाने के अवैध कारखाने का भांडाफोड़ हुआ है। विधानसभा के पास ये अवैध शराब की फैक्ट्री चल रही थी। आबकारी विभाग के अफसरों ने यहां पर दबिश देकर 40 पेटी अंग्रेजी शराब और बोतल सील करने की मशीन के साथ मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे दूसरे राज्यों के मार्कों वाले ढक्कन और रैपर जब्त किए हैं। राज्य के गोबरा नवापारा पुलिस ने 615 प्रतिबंधित टैबलेट के साथ दुकान संचालक को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उनके पास से 1100 कैश भी जब्त हुए हैं। जब्त टैबलेट की कीमत 1476 रुपए बताई जा रही है। वहीं गोबरा नवापारा टीआई के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। नक्सलियों ने जगरगुंडा दंतेवाड़ा मार्ग पर कमारगुंडा के पास कच्ची सड़क को कई जगहों से काट दिया। इसके साथ ही 27 सितंबर को भारत बंद करने का आह्वान करते हुए पोस्टर भी लगाया है। नक्सलियों के सड़क काटने के चलते ग्रामीण सुविधा शिविर नहीं पहुंच पाए। बता दें कि सुकमा में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। कबीरधाम जिले के 4 अलग अलग स्थानों पर अज्ञात चोरों ने सूने मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने प्रॉपर्टी डीलर के घर से 2 लाख नगद चोरी किए। वहीं जिले के अलग अलग जगहों से लगभग 3.5 लाख रुपए के सामान नगद लेकर उड़ गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अब पूरे मामले में जल्द ही चोरों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। कवर्धा के चौरा गांव के जंगल में करंट लगने से 11 मवेशियों की मौत हो गई। वहीं मामले में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने भोरमदेव थाने में इसकी शिकायत की है। साथ ही जांच और करंट बिछाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। कांकेर के चरामा में हाथी का उत्पात जारी है। हाथियों के दल से बिछड़कर एक दंतैल हाथी चरामा के मायना गांव पहुंच गया, जिसे वन विभाग की टीम ने जंगल की ओर खदेड़ दिया है। हालांकि इस दौरान हाथी ने जंगल से लगे किसानों की धान और सब्जी की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। राजनांदगांव के धामनसारा नदी में नहाने गए एक युवक की डूब गया है, जिसकी तलाश गोताखोरों ने कई घंटों तक की, लेकिन फिर भी उसका पता नहीं चल सका है। गोताखोर लगातार उसकी तलाश कर रहे हैं। वहीं नदी में बाढ़ ज्यादा होने की वजह से युवक की बहकर आगे जाने की आशंका जताई जा रही है। जबलपुर में कटंगी थाना क्षेत्र के नाहन देवी घाट पर 2 युवक पिकनिक मनाने के लिए गए थे, जिसमें से एक युवक नहाने के दौरान नदी में डूब गया, जिसकी तलाश में स्थानीय गोताखोर और होमगार्ड की टीम जुटी हुई है। लापता युवक का नाम राहुल गुप्ता बताया जा रहा है, जो कि गोटे गांव का रहने वाला है। नर्मदा नदी में बहे 2 युवकों का कई घंटे के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। नदी में बहे दोनों युवकों का पिछले कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। युवकों की तलाश में आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भेड़ाघाट में सेल्फी लेते वक्त दोनों युवक नर्मदा नदी में गिर गए थे। कवर्धा में अचानक हुई बारिश ने फिर से शहर की सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। जिले में हुई बारिश के बाद निचली बस्तियों में पानी भर गया, जिसके कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश के बाद शहर समेत आसपास के 50 से ज्यादा गांव में बिजली गुल रही। खंडवा में हुई तेज बारिश के बाद शहर के भीतरी नाले लबालब हो गए, जिनके ओवरफ्लो होने से सड़कें भी डूब गई। वहीं शहर के मुख्य बाजारों में भी जलभराव की स्थिति बनने लगी है, जिससे दुकानदारों और ग्राहकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रायपुर में डेंगू के कहर के बीच स्वाइन फ्लू के मरीज अब बढ़ते जा रहे हैं। रायपुर में पिछले 3 महीनों में स्वाइन फ्लू के 5 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना संक्रमण कम होने के बाद लक्षण के आधार पर मरीजों की जांच हुई, जिसमें जुलाई में रायपुर के तेलीबांधा, तिल्दा और भंडारपुरी में 3 मरीजों की पुष्टि हुई।